बजाज ऑटो लिमिटेड ने मंगलवार को फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही के लिए मजबूत कंसोलिडेटेड कमाई की रिपोर्ट पेश की, जिसमें नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू में साल दर साल आधार तेज ग्रोथ दर्ज की गई। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर बनाने वाली कंपनी ने FY27 की पहली तिमाही के लिए 3,225.63 करोड़ का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, जो पिछले साल की इसी अवधि से 45.9% ज्यादा है। अप्रैल जून तिमाही के दौरान बजाज ऑटो कॉर्पोरेशन से रेवेन्यू पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में साल दर साल 65% बढ़कर 21,688.83 करोड़ रुपए रहा। बजाज ऑटो के शेयर इंट्राडे लॉस से उभर गए और दोपहर के कारोबार में 10,526 रुपए पर फ्लैट ट्रेड कर रहे थे। ऑपरेशन से कंसोलिडेट रेवेन्यू 65.1% बढ़कर 21,688.83 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले की तिमाही में 13,133.35 करोड़ था। 687.86 करोड़ की दूसरी इनकम समेत कुल इनकम 22,376.69 करोड़ थी। कुल खर्च 68% बढ़कर 10,681.68 करोड़ से 17,949.85 करोड़ हो गया। रॉ मटेरियल और कंपनी की लागत 8,041.66 करोड़ से बढ़कर 13,261.30 करोड़ हो गई, जबकि एम्प्लॉय बेनिफिट खर्च 520.17 करोड़ से बढ़कर 1,387.09 करोड़ हो गया। स्टैंड अलोन आधार पर दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता ने रिकॉर्ड रेवेन्यू और मुनाफे की सूचना दी, जिसे घरेलू और निर्यात बाजारों में अब तक के सबसे अधिक तिमाही वॉल्यूम बेहतर विकास का समर्थन मिला। स्टैंड अलोन रेवेन्यू साल दर साल 37% बढ़कर 17,244 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। कंपनी ने कहा कि प्रदर्शन को आंतरिक दहन इंजन और इलेक्ट्रिक वाहनों, घरेलू और निर्यात बाजारों और तिपहिया वाहनों के कारोबार में दोहरे अंकों की वृद्धि का समर्थन मिला। स्टैंड अलोन EBITDA 3,500 करोड़ रुपए के पार कर गई, जबकि कर के बाद लाभ 2,983 करोड़ रुपए था। दोनों उपायों में एक साल पहले की अवधि से 40% से अधिक की वृद्धि हुई और रिकॉर्ड तिमाही स्तर पर पहुंच गया। बजाज ऑटो ने कहा कि अच्छी फॉरेन एक्सचेंज कमाई, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स, ऑपरेटिंग लेवरेज, सही कीमत और कॉस्ट सेविंग ने तेजी से बढ़ती इनपुट कॉस्ट के असर को काफी हद तक कम कर दिया। घरेलू बिजनेस ने अपने सभी ऑपरेशन में डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की, जिससे रेवेन्यू साल दर साल 26% बढ़ा। ग्रोथ को कन्वेंशनल और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन दोनों में टू व्हीलर और थ्री व्हीलर ने लीड किया। इस तिमाही में एक्सपोर्ट सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा। बजाज ऑटो ने अब तक का सबसे बड़ा तिमाही एक्सपोर्ट वॉल्यूम और रेवेन्यू रिपोर्ट किया। एक्सपोर्ट वॉल्यूम पहली बार 7 लाख यूनिट के आंकड़ों को पार कर गया। कंपनी ने कहा कि उसने लैटिन अमेरिका में एक और मजबूत परफॉर्मेंस, अफ्रीका में तेज उछाल, जहां नाइजीरिया में 3 गुना बढ़ोतरी सहित बिजनेस साल दर साल दोगुने से ज्यादा हो गया, और कमर्शियल गाड़ियों के एक्सपोर्ट में लगभग 70% की बढ़ोतरी के कारण प्रमुख इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट शेयर हासिल करना जारी रखा। आगे देखते हुए बजाज ऑटो ने कहा कि उसके 125 सीसी 160 सीसी मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो में आने वाले अपग्रेड से घरेलू मार्केट में उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन मजबूत होने की उम्मीद है। कंप्लीट सर्कल के गुरमीत चड्डा ने कहा कि बजाज ऑटो के Q1 नंबर अनुमान से बेहतर थे। सप्लाई चेन में रुकावटों और अस्थिर इनपुट लागत के बावजूद अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन बढ़ने से उन्होंने कहा कि स्टॉक कंसोलिडेट होने के बाद वैल्यूएशन में आराम देता है और मैनेजमेंट कॉल के दौरान ईवी और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर और क्लैरिटी की उम्मीद है। चड्डा ने यह भी कहा कि ऑटो सेक्टर में डिमांड मजबूत बनी हुई है, जिसे मजबूत डिस्पैच, वाहन रजिस्ट्रेशन और ऑटो एंसिलरी कंपनियों द्वारा लगातार कैपेक्स का सपोर्ट मिला है। LKP सिक्योरिटीज के अश्वनी पाटिल ने मजबूत घरेलू और एक्सपोर्ट वॉल्यूम का हवाला देते हुए तिमाही परफॉर्मेंस को मजबूत बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स को आने वाली तिमाहियों में मार्जिन पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जून तिमाही में बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट एक्सपोजर के कारण रुपए में गिरावट का फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि आगे जिन मुख्य बातों पर नजर रखी जा सकती है वे डिमांड पर मानसून का असर और वॉल्यूम ग्रोथ का सस्टेनेबिलिटी। अर्निंग्स अनाउंसमेंट के बाद बजाज ऑटो के शेयर लगभग 1% गिरकर 10,417 पर ट्रेड कर रहे थे। मंगलवार की गिरावट के बावजूद इस साल अब तक स्टॉक में 9% की बढ़ोतरी हुई है।